नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए चर्चा करते हैं एक और बेहतरीन पेपर जिसके अंदर आज 31 नंबर सेशन है। हम अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं एवरीडे दोपहर में 3 बजे, और हम 2020-2021 के क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए 2021-2022 के क्वेश्चन कर चुके हैं, 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? मानू कुमावत जी, पिंकू जी एंड वी के स्वामी कैसे हैं? करण कैसे हैं आप? संगीता राव जी स्वागत आपका। ममता स्वामी जी स्वागत आपका, कैसे हैं? और दुर्गा माली जी स्वागत आपका। शंकर लाल जी कैसे हैं आप? और इस परिवार के सभी सदस्यों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अगर आप ऐप पर जुड़े हुए हैं तो आज हमने ऐप पर प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पर 501 मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर के हैं, राजस्थान करंट अफेयर के मोस्ट 500 क्वेश्चन, मोस्ट 501 क्वेश्चन की प्रिंट वाली पीडीएफ जो है वो प्रिंट वाली पीडीएफ डाल दी है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐप पर जुड़े हुए हैं तो ऐप से भी ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बिल्कुल अभी जाके ऐप डाउनलोड करें, ताकि हमारे इस परिवार की सभी पीडीएफ फाइल वहां पर आपको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो सके। इसके अलावा ऐप पर हमने एक बहुत ही सुंदर टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। मैं आपको बता देता हूं, ऐप का नाम आपके सामने है। लिंक मैं कमेंट में जो है वो मेंशन कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जहां मात्र और मात्र 199 रुपए में आपको 205 टेस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। 195 रुपए में 1 सेकंड रुके, हाँ देखिए, यहां हम मात्र 199 रुपए में, कितने रुपए में? 199 रुपए में 175 टेस्ट करवा रहे हैं डेली। आपको आज हमने 6 टेस्ट डाल दिए हैं। मनोविज्ञान का एक, शिक्षण विधियों का एक, एसएसटी का एक, इतिहास का एक, कला संस्कृति का, भूगोल का और राजस्थान करंट अफेयर का, प्लस राजस्थान सामान्य ज्ञान का, प्लस शैक्षिक प्रदर्शन, प्लस जितने भी आपके सिलेबस के पार्ट हैं सब यहां पर आपको डेली टेस्ट के रूप में मिलेंगे। और ये जो टेस्ट होंगे सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टॉपिक के अनुसार टेस्ट करवा रहा हूं। प्रत्येक टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं डेली। प्रत्येक टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अभी जाकर आप ऐप डाउनलोड करें। राजस्थान एग्जाम मंत्रा ऐप का नाम है, और यहां से आप ये 199 की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। अगर आप L1 में हैं तो आप मात्र और मात्र जो है वो 149 रुपए की टेस्ट सीरीज जो है वो खरीद सकते हैं, 149 रुपए की। और बाकी अलग अलग विषय वाइज भी खरीद सकते हैं। 50-50 रुपए की हमने टेस्ट सीरीज जो है वो रखी है। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें। लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। अब चर्चा करते हैं कनिक्स अभियंता विद्युत यांत्रिकी डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020, और परीक्षा हुई थी इसकी 26 दिसंबर 2020 को। और इस पेपर में कैसे प्रश्न आए, किस तरीके से अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर बनाया, राजस्थान जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन थे, आइए इन सब की जो है वो चर्चा करते हैं। साइंस मैथ वालों के लिए केवल विद्यालय विषय को छोड़कर आपको सब कुछ मिल जाएगा। विद्यालय विषय में केवल आपको एसएसटी मिलेगा, एसएसटी के अलावा कोई नहीं मिलेगा। बाकी जीके का कंप्लीट पार्ट आप वहां से कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। आप टेस्ट सीरीज खरीदे ना खरीदे, ऐप डाउनलोड करके ये जो पीडीएफ फाइल है इन सेशंस की, प्लस करंट अफेयर की, प्लस अलग अलग सेशन की, वो सारी आप बिल्कुल निःशुल्क जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बाकी सारी चीजें फ्री रखी है, केवल और केवल टेस्ट सीरीज ही पेड रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी
जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टेस्ट और आ रहे हैं, डेली टेस्ट आ रहे हैं, चिंता मत करो। अधिगम, आपने अगर अधिगम बोर्ड वाला कोर्स लिया है 50 रुपए का, तो उसमें भी अभी बहुत सारे टेस्ट आने हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट आने हैं अभी उसमें। बताएं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, बताएं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर क्या होगा बताएं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर आपके स्क्रीन पर, क्या होगा उत्तर सही? तो ये जो द्रव्यवती नदी है ये जयपुर जिले में स्थित है। कहां है ये? जयपुर जिले में ये जो नदी है वो स्थित है। एक सेकंड रुके। टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फाइल नहीं खुल रही है। आप मुझे कमेंट, आप मुझे व्हाट्सएप पर बताना कि कौन सी फाइल आपकी जो है वो ऐप पर नहीं खुल रही है। जो भी फाइल नहीं खुलेगी वो हम खोलेंगे। आपको शायद टेस्ट देना नहीं आया होगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है ऐप पर टेस्ट देने से संबंधित, ऐप के ऊपर टेस्ट देने से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अभी मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बताता हूं, चाहो तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हो। एक सेकंड रुको। देखिए, आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी कोर्स में या फिर किसी भी टेस्ट को देने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको टेस्ट खरीदना है, आपको फ्री फाइल डाउनलोड करनी है, फ्री टेस्ट देने हैं, आपको कोई भी समस्या अगर आ रही है, आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हम तुरंत आपकी समस्या का हल करने का प्रयत्न करने वाले हैं। जयपुर के अंदर जो है वो नाहरगढ़ जो किला है, नाहरगढ़ किले के पास से ये नदी निकलती है और वर्तमान में इस नदी की हालत कैसे हो गई है? नाले जैसी हालत हो गई है, क्योंकि इस नदी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गंदगी डाल दी जाती है जयपुर के निवासियों द्वारा। और एक और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वर्तमान में द्रव्यवती नदी को किस नाम से जाना जाता है? यानी ये नाला बन गया है और इस नाले को अमानी साहा नाले के नाम से जाना जाता है। किस नाले से नाम से? अमानी साह नाला। इस नदी को क्या कहा जाता है? अमानी साह नाला वर्तमान में कहा जाता है। टाटा कंपनी और एक अन्य कंपनी के सहयोग से इस पूरी नदी के रूट को जो है वो क्या किया जा रहा है? साफ किया जा रहा है, स्वच्छ किया जा रहा है, जिससे कि ये जो है वो नदी फिर से जो है वो क्या हो सके? जीवित हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? कौन सा प्रदेश है राजस्थान का जहां पर बीहड़ भूमि पाई जाती है? बताएं, कमेंट करें। कौन सा प्रदेश है राजस्थान का जहां पर बीहड़ भूमि पाई जाती है? बीहड़ भूमि, बताएं क्या उत्तर होगा? बीहड़ भूमि पाई जाती है राजस्थान के किस प्रदेश में? देखो, चंबल बेसिन जो है, चंबल नदी का बीहड़ या चंबल बेसिन, ये जो नदी है चंबल बेसिन प्रदेश में जो है वो बीहड़ भूमि पाई जाती है। कटाफटा भूमि का भाग होता है ये। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर है जो जवाई नदी के किनारे पर स्थित है? बताएं, कौन सा शहर है जो जवाई नदी के किनारे पर स्थित है? बताएं क्या उत्तर होगा इसका? देखो, जवाई नदी जो है, जवाई नदी के किनारे पर पाली, पाली जिला जो है वो स्थित है। पाली,
ठीक है, पाली के बाली तहसील के गोरिया गांव से जुवाई नदी जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? जो चंबल नदी है उस पर जो बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। इसमें से किस बांध से या किस परियोजना से सर्वाधिक जो है वो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ये बताएं। क्या उत्तर होगा बताएं। सर्वाधिक जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है विद्वान साथियों, वो किया जाता है आपके राणा प्रताप सागर से। राणा प्रताप सागर से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के काम आता है? इस पेड़ की हर पार्ट, इस पेड़ का हर पार्ट यूज किया जाता है और मुख्य रूप से इस पेड़ से बनी शराब को लोग बहुत चाव से पीते हैं। तो बताइए कौन सा है ये? ऐप के ऊपर जो 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है, अगर आप उसका डेमो देखना चाहते हैं तो हमने हमारे एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट रखे हैं 6 टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप उन टेस्टों को दीजिए। अगर आपको वो टेस्ट अच्छे लगते हैं, अगर अब आपको टेस्ट पसंद आते हैं, तो फिर आप जो है वो हमारा टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं जो मात्र 199 रुपए का है। आप चाहें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। तो बताएं उत्तर क्या होगा? बताएं। महुआ का पेड़। कौन सा पेड़ है ये? महुआ का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप उत्तर दीजिए। एक सेकंड दीजिए मुझे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? पूर्वी मैदान में कौन सी नदी नहीं आती है? तो देखो, ये मोरेल नदी जो है जयपुर से निकलती है, ठीक है। बाणगंगा जयपुर से, ढूंढ नदी भी जयपुर से, लेकिन ये कांकनी गांव जो है वो कोटरी गांव, कौन सा गांव है? कोटरी गांव है जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर का। तो यहां पर जो उत्तर सही होगा वो आपका सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वोत्तम उपजाऊ प्रकार माना जाता है? मृदा का सर्वोत्तम उपजाऊ प्रकार माना जाता है। कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? देखो, ये क्वेश्चन आप बेसिक नॉलेज से भी कर सकते हो क्योंकि आप सब किसान के परिवार से हो। जिस मिट्टी में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, जो मिट्टी नदियों की मिट्टी होगी, अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी होती है, वो ही सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। आपनो खेत हुए, और खेत के मायने 2 तरह की जगह हुए आपने राजस्थान में। एक तो जी आपनो खेत में टीबड़ा हुआ है, ठीक है, जी आपनो खेत है, मान लो थारो खेत है एक,
ठीक है। ए खेत के मायने अट्ठे जो है वो की है टीबड़ा बनेड़ा है, ठीक है, के बनेड़ा है, छोटा छोटा टीबड़ा बनेड़ा है। और आज की भूमि है आ नीची भूमि है, नीची। तो अ भूमि नापा के कामा ताली का, ताली की भूमि, और आ अपनी टीबड़ा की भूमि होगी। अब बारिश जब होगी नहीं तो बारिश होगी तो सारो पानी अठे ताल में जमा हो जाएगो, और अठे आपा खेत में फसल तो एक जैसी बोवांगा, लेकिन आज की इतनी भूमि है आ बहुत ज्यादा उपजाऊ हुआ है अपनी। हालांकि अपने रेगिस्तान के अंदर तो सारी भूमि एक सी है, लेकिन क्योंकि जड़े पानी इकट्ठो हो जाए है वह भूमि ज्यादा उपजाऊ होता है। यही तरीका हूं देखो पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि खेती के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, बेहतरीन होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? कत्थे का मुख्य उत्पादक क्या नहीं है? कत्थे का मुख्य उत्पादक क्या नहीं है? मैं तो फटाफटी करवा रहा हूं यार, फटाफटी करवा रहा हूं, बीच में थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी दिक्कत आ गई इसलिए जाना पड़ा। और उत्तर आता है बीकानेर, ए उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है सिंबुधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? ये दो ग्रंथ है, एक तो है सिंबुधड़ा और एक है कोंडा। इन ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश जो है वो संग्रहित किए गए हैं? तो इन दोनों में जो है वो जसनाथी संप्रदाय के आपको जो है वो उपदेश प्राप्त होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आप सब जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम आता है तो आप हर कोई बता सकता है। जो बच्चा एक बार राजस्थान की तैयारी कर चुका है किसी भी एग्जाम की, वो ये क्वेश्चन आसानी से बता सकता है। बताओ क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा बताओ। आप सब जानते हैं कि 12 मई 1459 को, कब? 12 मई 1459 को राव जोधा ने इस दुर्ग का जो है वो निर्माण शुरू करवाया। और इस दुर्ग की जो नींव का पहला पत्थर था वो करणी माता ने जो है वो रखा था, लेकिन दुर्ग का फिर भी निर्माण नहीं हुआ। तो इस दुर्ग की नींव में राजिया भामी नामक एक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया है। जहां पर उसको दफनाया गया था वहां पर खजाना जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाई राजा की उपाधि किसको दी थी अकबर ने, बताओ। और ये सारे पेपर अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज होंगे आपके पेपर में। क्या उत्तर आता है देखो, राव सूर सिंह को जो है वो सवाई राजा की उपाधि जो है वो अकबर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके देखना चाहता है, तोप ढालने का कारखाना देखना चाहता है, गुप्त सुरंग देखना चाहता है, तो उसको किस किले में जाना चाहिए? कौन से किले में उसको भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए अगर वो ये सारी चीजें देखना चाहता है? तो बताओ कहां जाना चाहिए? अगर कोई पर्यटक ये सारी चीजें देखना चाहता है तो उसे कहां जाना चाहिए? क्या उत्तर होगा बताएं। तो यहां उत्तर होगा उसे जयगढ़ जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए उसको? जयगढ़ जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? जयगढ़। जयगढ़ में उसको ये सारी चीजें देखने को जो है वो मिल जाएगी। यही लेवल आएगा पेपर में। पेपर में इससे ज्यादा बड़ा लेवल नहीं आने वाला है। कई बच्चे मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर हम उस कोचिंग के अंदर गए थे टेस्ट देने के लिए, ऑफलाइन टेस्ट देने गए, हमारा तो दिमाग खराब हो गया।
हम तो घर आके बड़े मायूस हो गए, हमारा तो काम नहीं कर रहा दिमाग, क्या करें। वहां पर तो हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, अगर उस तरीके का पेपर आया तो हम तो फेल हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, पेपर ऐसे आएंगे आपके, ये वास्तविक पेपर है, ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बनाए हुए हैं बिना लेवल के, ये पेपर हैं जो एक्चुअली वास्तविकता में पेपर होल में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी किसी का भी टेस्ट देके बिल्कुल अपने आप को मायूस ना करें। वास्तविक अगर आपको लेवल देखना है कि पेपर किस लेवल का आता है, तो मैंने 2022 के सारे पेपर करवा दिए, 2021 के सारे पेपर करवा दिए, वो पेपर देख लें आप। उन पेपरों से आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में पेपर का लेवल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? देखो, डराएगा ना तभी तो दुकान चलाएगा अपनी, डर से ही दुकान चलती है। आप जब पेपर देने जाओगे, टेस्ट सीरीज देने जाओगे, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप मायूस हो जाओगे, डर जाओगे, फिर आप क्या करोगे, वहां से कुछ ना कुछ खरीद के लेके आओगे, या फिर नेक्स्ट बार जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो वहां कोचिंग में कोचिंग करने जाओगे। लेकिन आपको मैं देखो, पढ़े लिखे को फारसी क्या है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वही बात है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप मेरा विश्वास करें, मैं तो सीधा सीधा आपको यह कहता हूं कि आप अधीनस्थ बोर्ड के पेपर डाउनलोड कर ले। अधीनस्थ बोर्ड की साइट पर बहुत सारे पेपर हैं, या आपने भी अधीनस्थ बोर्ड के पेपर दिए हैं, आप उन पेपर को देखें। मैं हर पेपर का नाम बता रहा हूं शुरुआत में कि देखो ये पेपर है, इस पेपर को आज हम हल कर रहे हैं, और यही लेवल है पेपर का, वास्तविक में तो यही लेवल है। और उत्तर आता है कमला बेनीवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? आप सब जानते हैं चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, डॉक्टर तेशी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? राजस्थानी भाषा कब अस्तित्व में आई? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको विश्वास है और वास्तविकता में आप लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें, वहां मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या करवा रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं। यानी आपका एक एक टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 200 क्वेश्चन एक टॉपिक। जैसे अगर आप पढ़ोगे मुगल तो मुगल के 200 क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन तो उसके भी 200 क्वेश्चन। इस तरीके से हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उनसे आपकी जो है वो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है आपका वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। 12वीं सदी क्या है? 12वीं सदी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो, पहला विकल्प आता है कि सालिंगराम, बख्शाराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार हैं, और चोखा लाओ महल का संबंध बीकानेर शैली से है। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो चोखा लाओ महल है, ये चोखे लाओ महल जो है वो जोधपुर में है, ना कि बीकानेर में है। कहाँ है ये? जोधपुर में है, और राव मालदेव ने इनका जो है वो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस प्राचीन काल, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रवेश कहा जाता था? योद्धे क्षेत्र किसे कहा जाता था? सीधा सीधा क्वेश्चन है, योद्धे क्षेत्र किसे कहा जाता था? योद्धेन क्षेत्र कहा जाता था किसको? गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को। तो यहां गंगानगर ऑप्शन आपका आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। कौन सा वनस्पति अगर हम खाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। 2020 में ये पेपर हुआ था, क्योंकि 2019 में क्या था, कोरोना आया हुआ था, और 2020 में ये पेपर हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पर आया। कौन सी औषधि है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है? तो आप सब जानते हैं, क्या होगा उत्तर बता दो जल्दी से। अगर आप अश्वगंधा खाते हैं, हालांकि खाना नहीं है अश्वगंधा, बिना डॉक्टर की सलाह के आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर ये बहुत ज्यादा ऐसे चलते रहते हैं कि ये खा लेंगे तो बाल आ जाएंगे, ये खा लेंगे तो मोटापा कम हो जाएगा, एक दिन में रात को पिए जूस और 10 किलो वजन घटाएं। ये सब बातें सत्य नहीं है। जब भी कोई चीज आपको अगर ट्रीटमेंट करवाना है किसी चीज का, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ऐसा नहीं कि अश्वगंधा बता दिया गुरुजी ने और आप घर पे लाके अश्वगंधा खाने लगे, नो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कौन सी घास नहीं पाई जाती है, बताओ। नहीं, ग्वार पाठा में भी होती है, लेकिन सर्वाधिक अश्वगंधा में होती है, बताएं। हाँ, धोला, काला, ये सब देखो ऐसा है कि जो गोरा है वो काला होने के लिए खाता है, जो काला है वो गोरा होने के लिए खाता है, जो पतला है वो मोटा होने के लिए खाता है, और कोई मोटा है तो पतला होने के लिए खाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, सुखी तो कोई नहीं है, सुखी तो कोई ही नहीं है। तो लाना घास जो है आपके पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सर 2019 ये छोड़ सकते हो क्योंकि अब तो 2021 की वन रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है तो हम देखते हैं कि 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया है। इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है। इसमें जो है 57.51 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित युग्मों में से वह कौन सा जिला युग्म है जहां लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जद भी देखूं थाने ढोला हमारी लाल पीली अखियां, गीत मैंने आपको बताया था जब लास्ट टाइम मैंने ये मिट्टी का टॉपिक पढ़ाया था कि जद भी देखूं ढोला थाने थारी लाल पीली अखियां, और मैं तो पेपर देने जाऊंगी और पास हो गया आऊंगी, बल्लाही काटो अंखिया। बताओ कौन सा क्षेत्र है जहां ये मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को रेगिस्तान नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। किन नदियों का इनको अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, बताएं। कौन सी नदी का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है इन्हें? तो इन्हें रावी और व्यास नदी का अतिरिक्त पानी जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? कौन सा है जो जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? गांधी सागर, माही बजार सागर, कोटा बैराज या जवाहर सागर बांध? क्या उत्तर होगा? तो कोटा बैराज जो है ये सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, बताओ। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत 2022 के कई पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है। 1977-78 में जो है वो मरु विकास कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हुई मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल, एंटी का अर्थ होता है दुश्मन और सोल यानी मिट्टी, मिट्टी का दुश्मन, मैंने याद करवाया था ऐसे, तो मिट्टी के अंदर आप चालना, आप जिखा टाबरिया पश्चिमी राजस्थान में रहे और किसान परिवार से है, खेता में जावे बन ध्यान है, खेत का माइन जब चाले
मिट्टी के मायने, और जे बे लाइलू नाइट चप्पल पे रखे, बाटा चप्पल पे रखे नहीं तो वे मिट्टी के मायने धस धस के बांग कस्सा टूट जाए। माने याद है बचपन में मारा बहुत ज्यादा चप्पला जगी ही बांगा कस्सा टूट जाता। और गर्मी के मायने जून जुलाई के महीने के मायने जेठ के महीने में जे थे खेत में हुए और खेत के मायने चप्पल टूट जा तो पग बढ़ जा, बहुत ज्यादा ताती माटी हुए, गर्म माटी हुए, मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो एंटी सोल कहाँ पाई जाएगी? दुश्मन मिट्टी है। ये किसकी दुश्मन है? आपके पगांगी दुश्मन है। अपना जगह पगे नहीं, बांगी दुश्मन है, क्योंकि पगाना जला दे। हालांकि मिट्टी अपनी माँ है। अब याद रखियो, विश्व में एकमात्र भारत देश ऐसो ही है, विश्व में एकमात्र हिंदू संस्कृति ऐसी है देखी माटी ने भी आपकी मां समझे। बाकी थे विश्व के कोई भी देश में ऐ तरीके की प्रथा कौन देखेगा? आपने भारत और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात है कि आपने हिंदू धर्म में आपने हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी है। प्रहलाद की हिरण्यकश्यप के कण कण में भगवान वसे, कण कण में। धरती माने आप मां समझा, पिंपल ने देवता समझा, पत्थर की भी हम पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, गोबर की भी पूजा करते हैं। कोई भी विश्व का ऐसा धर्म है जहां गोबर को पूजा जाता है? ये हमारे धर्म की सबसे बेहतरीन बात है, क्योंकि यह धर्म एक ही बात कहता है कि कण कण में भगवान है। और यही सबसे बड़ी बात है हम भारतीयों की। तो क्या उत्तर होगा? एंटी सोल जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? अजमेर जिले में खारी, डाई, मानसी या बनास? बताओ जल्दी से। महिमा जैन जी, रोज मैं 6 से 7 पेपर अपडेट कर रहा हूं, रोजाना पेपर अपलोड कर रहा हूं। और आप कह रहे हो 21 पेपर है, शायद आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। ध्यान से कौन से पेपरों की बात कर रहे हो? इनकी बात कर रहे हो तो इनको तो मैं और अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो तो 6 से 7 टेस्ट सीरीज, यानी 6 से 7 विषयों के टेस्ट आपको डेली अपलोड कर रहा हूं। और टाइम देखना, सुबह 6 बजे आपके फोन में आ जाते हैं, सुबह 6 बजे। आप चाहे जब चाहो तब दो। ये जो नदी है आपकी बनास नदी, ये अजमेर में नहीं बहती है। बनास नदी अजमेर में नहीं बहती है ये, ठीक है। ये बनास नदी राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीलवाड़ा और टोंक होते हुए सवाई माधोपुर चली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? जिंदोली सुरंग कहां पर है बताएं? 59 टेस्ट आ चुके हैं, 59। और रुपए कितने ले रहे हैं हम आपसे? हम आपसे अभी तो कोई पैसे ले ही नहीं रहे। हम मात्र और मात्र आपको हमारा जितना खर्चा पड़ रहा है ना, उससे भी कम पैसे में टेस्ट दे रहे हैं। मात्र 199 रुपए, मात्र 149 रुपए। L1 का 149, 149, L2 का 199। अब इतने रुपए में आप देख लो कोई टेस्ट आपको बाकी देता हो। और टेस्ट देखो पहले देके, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके टेस्ट खरीदने, पहले टेस्ट देखो, देखो, डेमो देखो, डेमो देखने के बाद टेस्ट खरीदो। उत्तर आएगा आपका अलवर में है ये जिंदोली सुरंग। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोपेन के अनुसार बताना है आपको। तो यहां पर आप देखोगे BWSW बाड़मेर में है, ये बात गलत है। तो बाड़मेर में कौन सा है फिर? बाड़मेर जो है वहां पर है BSHW। ये पूरा मामला समझने के लिए आप देखो, ये समझ लो कि ए का अर्थ क्या है यहां पर। ए बड़ा है तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, बी का अर्थ है शुष्क जलवायु, सी का अर्थ है उष्ण शीतोष्णीय और डी का अर्थ है महाद्वीप। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। आप YouTube में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखें, वहां पर कोपेन और थॉर्नवेट दोनों का वर्गीकरण हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन को नोट्स लिखा के मैंने पढ़ा है। उसको जरूर समझने का प्रयत्न करें एक बार, अगर आपके क्वेश्चन यहां से गलत हो रहे हैं तो। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान बना हुआ था, उसमें एक रियासत जोड़ी गई और उस रियासत का नाम क्या था? मेवाड़ रियासत। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर,
कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? और नाम आता है जब कल्याण जी के मेले का तो एक नाम याद आता है, दिमाग में एक नाम आता है, डिग्गी के कल्याण जी, डिग्गीपुरी के कल्याण जी। किसका नाम आता है? डिग्गीपुरी के कल्याण जी। रितु चौधरी जी कैसे हैं आप? डिग्गीपुरी के कल्याण जी, डिग्गी, डी उत्तर आएगा, डैश से डिग्गी। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व करते हुए स्वयं, यानी सेना का स्वयं नेतृत्व किया? बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, जो अपनी सेना लेकर पंजाब तक क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गए थे। और यही सरदार सिंह थे बीकानेर के शासक जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय चूरू जिले के ऊपर आक्रमण किया और चूरू के शासक शिव सिंह ने इनके ऊपर चांदी के गोले दागे थे। तो उत्तर आता है बीकानेर, सरदार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राव जेतसिरोछंद के लेखक कौन थे? राव जेतसिरोछंद, राव जेतसिरोछंद, राव जेतसिरोछंद के लेखक थे आपके बिट्ठू सुज्जा। कौन थे जी? बिट्ठू सुज्जा थे, बिट्ठू सुज्जा। देखो, बिट्ठू सुज्जा, जा जेतसिरोछंद, जा जेतसिरोछंद। नेक्स्ट प्रश्न, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? बताओ, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? और ये थी आपकी अर्थुना भी कहते हैं इसको, अर्थुना। यहां थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उत्थुनक लिखा हुआ है, अर्थुनक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? कौन सा क्षेत्र है जिसपे अर्जुनाइन जाति का प्रभाव रहा है? बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती, उदयपुर, प्रतापगढ़ या अलवर, भरतपुर? क्या उत्तर सही होगा बताओ? अर्जुनाइन जाति का प्रभाव कहां रहा है? ये रहा है अलवर भरतपुर प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून प्रणेता कौन थे? एक बात, एक 501 प्रश्न, 501 प्रश्न, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट 501 प्रश्न की करंट अफेयर की 2022 की पीडीएफ ऐप पर बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो, प्लस उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो प्रिंट वाली पीडीएफ है। आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जहां पर आप चाहो वहां डाउनलोड कर लो। ऐप पे डाउनलोड करनी है तो ऐप का लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, वहां से पहले ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से भी कर सकते हो। 501 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो यस लिखो। अगर आपने 501 प्रश्न की पीडीएफ प्रिंट वाली डाउनलोड कर ली है तो कमेंट में लिखो 501, बल्ले बल्ले, 501 बल्ले बल्ले। जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूं। फिर इसके बाद एक और खुशखबरी आपको देता हूं। ये 501 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन 2022 के। अगर आपने डाउनलोड कर लिए तो ही लिखना, डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लो, बिल्कुल निःशुल्क है। चाहे आप ऐप से डाउनलोड करो चाहे टेलीग्राम से करो, लिख दो जल्दी से। इसके साथ ही 501 बल्ले बल्ले के साथ ही 201 बल्ले बल्ले भी आपका जल्द ही आ रहा है। 201 बल्ले बल्ले। इसमें देखो, इसमें तो मैंने कंप्लीट करंट अफेयर करवाया है 2022 का, और इसमें 201 प्रश्न, 201 प्रश्न केवल फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आएंगे। 201 प्रश्न फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्वेश्चन आएंगे। और इन 201 क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो हमने ऐप पर शुरू कर दिया है। ठीक है, ऐप पर हमने शुरू कर दिया है। कहां पर? ऐप पर हमने शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी यहां पर भी आएगी, लेकिन आप ऐप पर जाके ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हो। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। उत्तर देखो क्या आएगा आपका। अप्रैल 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए
जो कार्य किया वो किया राय बहादुर हरविलास शारदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? जयपुर प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन 1938 में बताओ किसके नेतृत्व में? यह हुआ आपका जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शेखावाटी के पंचपानों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्थान है? देखो बिसाऊ, बिसाऊ, मलसीसर, अल्सीसर और मंडावर, इसमें से कौन सा है जो पंचपानों में सम्मिलित नहीं है? शेखावाटी के 5 ठिकानों को मिलाकर क्या कहा जाता था? पंचपानों कहा जाता था। जिसमें आपका कौन कौन सा आता था? जिसमें आपका आता था बिसाऊ, बिसाऊ, जिसमें आता था आपका मलसीसर, जिसमें आता था आपका मंडावा, मंडावा, मंडावा और मंडावर दोनों एक ही है। जिसमें आपका आता था डुंडलोद, डुंडलोद, जिसमें आपका आता था नवलगढ़। ये 5 जो है वो ठिकाने क्या कहलाते थे? पंचपानों कहलाते थे। तो इसमें क्या नहीं है? अल्सीसर नहीं है, मलसीसर तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उदयपुर में परोपकारी सभा कब पंजीकृत की गई? रात को ये क्वेश्चन करवाए थे राजस्थान अध्ययन में। अगर आप रात वाली 9 बजे 8:30 बजे वाली क्लास देखी है तो इसमें ये सारे प्रश्न मैंने करवाए थे। अगर आपने क्लास देखी है तो आपको पता भी होगा। बताओ क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा यहाँ पर फरवरी 1883 के अंदर, ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है मारवाड़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली है? मारवाड़ चित्र शैली है। और लास्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया अभिलेख है जिसमें ब्राह्मणों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ये आज के 40 क्वेश्चन। कल एक और पेपर के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगा इसी समय। और अब मुलाकात होगी आपको रात को 8:30 बजे, जहां हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 का अध्ययन कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड करें और यहां टेस्ट दें। ये टेस्ट आपके सिलेक्शन की भूमिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले